नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का बजट पेश हो चुका है, जिसमें निर्मला सीतारमण 7 बार लगातार बजट पेश करने का मोदी सरकार का 3.0 का पहला कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है, जिसमें राहुल गांधी ने 2024 के बजट को कुछ करारा हमला भी बोला है। उनके ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, 2024 बजट, ये बजट कुर्सी बचाओ बजट मोदी सरकार का है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट भी कहा गया है। राहुल गांधी ने इस बजट पर करारा हमला कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस बजट के जरिए सहयोगी को खुश करने की कोशिश की गई है। सहयोगी ने सरकार ने अन्य राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा इस बजट के जरिए मित्रों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप समझ सकते दोस्तों, राहुल गांधी ने इस बजट के जरिए कुर्सी बचाओ बजट कहा, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जरा जो मोदी सरकार की टीडीपी और जेडीयू पार्टी के साथ मिलकर जो सरकार बनाई है, इसके जरिए राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट भी कहा है। तो दोस्तों, 2024 का मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश हो चुका है। इसमें इस बजट में क्या चीज़ सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ है, इस बजट में टैक्स को लेकर क्या चीज़ें हुई हैं, इस बजट में आम जनता को क्या मिलने वाला है, इस बजट में युवाओं के लिए क्या किया गया है, इस बजट में महिलाओं के लिए क्या दिया गया है, और इस बजट में नीतीश और नायडू को क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों, इस बजट में क्या क्या मिलने वाला है, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सस्ता क्या चीज़ हुआ दोस्तों, सोना चांदी, कैंसर की दवाएं, फ़ोन और चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एक्सरे ट्यूब, ये सब चीज़ें सस्ता हुई हैं। और जो सोना चांदी में जो कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है, और इसमें मोबाइल चार्जर को कम टैक्स कर दिया गया है, और इसमें चमड़े से बनी वस्तुओं को भी कम टैक्स लगाया गया है। और महंगा क्या हुआ दोस्तों, इसमें सोलर ग्लास महंगा हो गया, सुपारी और प्लास्टिक प्रोडक्ट, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें महंगा हो गई हैं। कुछ में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। इसमें पहले प्रोडक्ट्स पर 10% कस्टम ड्यूटी दी थी, अब इसको 15% तक बढ़ा दी गई है। इसमें सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब प्लास्टिक से बनी चीज़ें का दाम बढ़ जाएगी और बढ़ सकता है। दोस्तों, आप समझ के क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, जिसमें सोना चांदी, कैंसर की दवाएं सब सस्ती हुई हैं, और महंगा हुआ है सोलर ग्लास, सुपारी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ये सब महंगे हुए हैं। कृषि और उनसे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। ठीक है, 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये किसानों के लिए तोहफा दिया गया है इस बजट में। तो दोस्तों, इस बजट में टैक्स को लेकर क्या क्या छूटें मिलने वाली हैं, करदाताओं को क्या रियायतें देने वाली हैं इस बजट में। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने इस बार इस बजट में करदाताओं को कुछ रियायतें भी बरती है। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ रियायतें देकर करदाताओं को राहत दी है। इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स पेयर कैसे लाभ मिल सकता है, इसमें टैक्स पेयर को सीधा 17,500 रुपये तक का फायदा हुआ है। कैसे फायदा हुआ दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाला कोई व्यक्ति कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले यह लिमिट 6 तक की थी, यानी इसे 1 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई स्लैब ये कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, न्यू टैक्स स्लैब आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर किस प्रकार से इस बजट में दिया गया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो 0 से 3 लाख रुपए जो सालाना कमाते हैं उनको 0 टैक्स या कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद जो 3 से 7 लाख रुपए सालाना कमाते हैं उनको 5% टैक्स देना होगा। जिसके बाद 7 से 10 लाख जो सालाना कमाते हैं उनको 10% टैक्स देना होगा। उसके बाद जो 10 से 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं उनको 15% टैक्स देना होगा। उसके बाद जो आता है 12 से 15 लाख
जो सालाना कमाते हैं उनको 20% टैक्स देना होगा। जिसके बाद 10 से जो 15 लाख से जो ऊपर कमाते हैं उनको 30% का टैक्स देना होगा। ये है न्यू टैक्स स्लैब। तो इस बजट में युवाओं को खास ध्यान रखा गया है। जैसे हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने नौकरियों का और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम ऐलान किया है। इसके तहत कुल 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपये महीना स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब दोस्तों हर साल 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और सरकार उसके बदले 5,000 रुपये महीना स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। दोस्तों इस बार युवाओं के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों इस बजट में एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन लोन को लेकर 3% का ब्याज का अनुदान दिया गया है। शिक्षक के लिए 1.48 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। जिन छात्रों को सरकारी योजना के तहत हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए 10 लाख तक का लोन सरकार मदद करेगी। इसके तहत सालाना जो लोन का ब्याज होगा 3% पैसा सरकार देगी। इस सिस्टम के लिए ई वाउचर लॉन्च किया जाएगा और हर साल 1 लाख युवाओं को, 1 लाख स्टूडेंट को ई वाउचर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए इस योजना में 3 लाख करोड़ का फंड रिलीज़ किया गया है। इस फंड में इस्तेमाल महिलाओं और लड़कियों के लिए सशक्तिकरण के लिए यूज़ किया जाएगा। वित्त मंत्री ने सरकारी वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के लिए बात की गई है। महिलाओं और लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट करने किया जाएगा। ये जो फंड रिलीज़ किया गया है महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रावधान है। दोस्तों इस बजट में गरीब और मिडिल क्लास के लिए घर बनाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ गरीब जनता को घर बनाकर दिया जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार को 1 करोड़ लोगों का घर बनाकर दिया जाएगा पीएम आवास योजना के तहत। तो दोस्तों इस बजट में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी को कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इसमें मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ का फंड अलॉटमेंट किया गया है और उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों इस बजट में विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही में हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का भी बनाया जाएगा और आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया का फंड ऐलान हुआ है। तो दोस्तों इस बजट में नीतीश और नायडू का खास ध्यान रखा गया है, जिसमें बिहार को मोदी सरकार ने इस बजट में 58,900 करोड़ का फंड रिलीज किया गया। आंध्र प्रदेश में नई राजधानी अमरावती को विकास करने के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है, जिसमें से बिहार को नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलेंगे। जैसे दोस्तों बिहार में इस बजट में भारी भरकम खर्चा दिया गया है। इस बजट में जैसे नए एयरपोर्ट और पुल बनाए जाएंगे। बिहार सरकार की आंतरिक मदद के लिए माना गया है। पटना, पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। गया और दरभंगा में भी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। बक्सर में गंगा के 2 लेन वाला पुल बनाया जाएगा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का औद्योगिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। बाढ़ से प्रभावित हो रहा है, बाढ़ को रोकने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और 11,000 करोड़ रुपए इस पर दिया गया है। बिहार को गया बुद्ध स्पत महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तहत ही इसको बनाया जाएगा। इस पर भी फंड रिलीज किया गया। दोस्तों बिहार का बहुत सारा फंड रिलीज किया गया है और इसको अच्छी तरीके से काम में लिया जाएगा। बिहार की जनता को इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस बजट में भारी भरकम जो बजट लॉन्च किया गया है 2024 में, सबसे ज़्यादा चर्चित बिहार और आंध्र प्रदेश का, जिसमें से 58,900 करोड़ रुपए बिहार को दिया गया है और जिसमें से 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश या नायडू बाबू को दिया गया है अमरावती विकास के लिए।
तो दोस्तों कुल मिला के इस बजट में नीतीश और नायडू को खास ध्यान रखा गया है इस बजट में। इसके बाद मिडिल क्लास के लिए कोई योजना, महंगाई और बेरोजगारी के लिए कोई योजना नहीं है। सरकारी नौकरी देने वाले इस बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी भत्ते में कोई प्रावधान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो मनमोहन सिंह के सरकार में लॉन्च की गई महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, इस पर भी बजट को बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं की है और ना ही सरकार 10 साल में बजट बढ़ाई है। वही बजट, और इसमें 100 दिन की काम करने की क्षमता इस पर दी गई, ना इसमें 100 से ज़्यादा दिन काम करने की क्षमता इस पर बढ़ाई गई। दोस्तों मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लिए कुछ भी इस प्रावधान इस बजट में नहीं है। सबसे ज़्यादा इस पर शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार भी महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया है। उनमें सबसे ज़्यादा कर अदा करने वाला महाराष्ट्र है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को भ्रष्ट शासन और अधिक टैक्स लगाने वाला लूट रही है। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि भाजपा अपनी सरकार को बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट बढ़ा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र की क्या गलती है? जब हमने सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं तो इनकी बड़े योगदान के बाद हमें क्या मिलता है? तो दोस्तों जो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने इस पर नाराज़गी जाहिर की है, क्योंकि इनको बजट में महाराष्ट्र को कोई कुछ नहीं दिया गया है और इस पर आदित्य ठाकरे ने नाराज़गी जाहिर की है। जबकि दोस्तों महाराष्ट्र को जैसे चुनाव है, 2 महीने 3 महीने महाराष्ट्र में भी चुनाव है, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पूरी तरीके से महाराष्ट्र को नकार दिया गया है। इस पर भी आदित्य ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्हें कहा कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला राज्य है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है और जो भाजपा सरकार है केवल महाराष्ट्र को लूट रही है टैक्स के जरिए और हमें टैक्स के बदले कुछ नहीं दे रही है। ये आरोप लगाया है आदित्य ठाकरे ने इस बजट के दौरान। दोस्तों इस बजट में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट पर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।